हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है हिंदी। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हमने चुन चुन कर जो महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं वो आपके लिए लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते क्या हैं। दोस्तों, लोकानुभव पर आधारित वे उपवाक्य लोकोक्तियाँ हैं जिनमें कथन की पूर्णता विद्यमान होने के साथ साथ व्यंजना शक्ति होती है और इनका प्रयोग किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अब आइए जानते हैं मुहावरा क्या होता है। दोस्तों, किसी भाषा का वह वाक्यांश जो लक्षणा अथवा व्यंजना शक्ति के बल पर मुख्य अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है मुहावरा कहलाता है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होते हैं जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है। लोकोक्तियों में व्यंजना की प्रधानता होती है जबकि मुहावरे लक्षणा पर आधारित होते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग कथन की पुष्टि के लिए होता है जबकि मुहावरे का प्रयोग कथन में चमत्कार लाने हेतु किया जाता है। लोकोक्ति जो होती है वो गद्य और पद्य दोनों में होती है, लेकिन मुहावरा प्रायः ज़्यादातर देखा जाता है गद्यात्मक ही होता है। तो आइए अब हम मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित अपना पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है अंक भरना। अंक भरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आपके ऑप्शन है गणित के अंक भरना, अंकों की गिनती करना, आलिंगन करना या फिर कठिन कार्य करना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलिंगन करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंधेरे में रखना का क्या अर्थ होता है? अंधेरे में रखना का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है अंधेरा करना, बत्ती बुझाना, भेद छुपाना या फिर भेद बताना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेद छुपाना। अगला प्रश्न लेते हैं। लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन है बातें बनाना, डींग मारना, खुशामद करना या फिर शिकायत करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा खुशामद करना। ठीक है, अगला प्रश्न है धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ होगा? धोखा देना किस मुहावरे पर सही सटीक होगा? ये ऑप्शन है आपके चूना लगाना, जहर उगलना, जी का जंजाल या फिर चांदी काटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप अक्सर कहते रहते हैं कि चूना लगा दिया, उस इंसान ने फला इंसान को चूना लगा दिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना लगाना। इसका अर्थ होता है धोखा देना। अगला प्रश्न है मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है घूस देना, वश में करना, बुरी तरह हराना या फिर लड़ाई जीतना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वश में करना। अगला प्रश्न है कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ होगा? कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ होगा? तो ऑप्शन है गुदड़ी के लाल, गांठ का पूरा, आंख का तारा या फिर आस्तीन का सांप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न है हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हार मान लेना, खुशामद करना, तेज चलना या फिर बुद्धि ठीक करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुशामद करना। हमारा अगला प्रश्न है कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है बहकाना, बहक जाना, बहकावे में आना या फिर कान में तेल डालना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही सरल है, ऑप्शन नंबर ए, बहकाना। अगला प्रश्न है
हजामत बनाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? हजामत बनाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है आर्थिक तंगी का होना, बेवकूफ़ बनाना, उपहास करना या फिर नरमी से काम करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेवकूफ़ बनाना। अगला प्रश्न है, बीड़ा उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बीड़ा उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पान लगाना, किसी काम का भार लेना, मरने को तैयार होना या फिर बेकार काम करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी काम का भार लेना या फिर किसी काम की जिम्मेदारी लेना। अगला प्रश्न है, स्वार्थी होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? स्वार्थी होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन है अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, उल्टी गंगा बहाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ जाना। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है स्नान करना, परेशान होना, अत्यंत लज्जित होना या फिर सिर पर पानी डालना। घड़ों पानी पड़ जाना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है बातें बनाना, झूठी आशा देना, चापलूसी करना या फिर चोरी करके भाग जाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठी आशा देना। अब अगला प्रश्न लेते हैं, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है घृणा का पात्र होना, बहुत प्रिय होना, गुस्सा होना या फिर इज्जतदार होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्रिय होना। अगला प्रश्न है, मैदान मारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मैदान मारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है जीत जाना, भाग जाना, हार जाना या फिर गिर जाना। तो इसको सब लोग जानते होंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीत जाना। अगला प्रश्न है, धूल फांकना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? धूल फांकना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है हार जाना, गिर जाना, मारा मारा फिरना या फिर खांसी आना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारा मारा फिरना। अब आइए अगला प्रश्न लेते हैं, बड़े समय बाद दिखाई देना किस मुहावरे के लिए उपयुक्त है? बड़े समय बाद दिखाई देना किस मुहावरे के लिए उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है ईद का चांद होना, अंगूठा दिखाना, उल्टी गंगा बहाना या फिर आंखें फेर लेना। आप सब जानते हैं, किसी को बहुत दिनों बाद देखते हैं तो आप कहते हो कि भाई आप तो ईद का चांद हो गए हो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईद का चांद होना। खेत आना। खेत आना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है हार जाना, खेती करना, वीर गति को प्राप्त होना या फिर कृषक होना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर गति को प्राप्त होना। अगला प्रश्न है, गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है आपके भूल जाना, याद रखना, रस्सी में गांठ बांधना या फिर कसम खाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। अगला प्रश्न है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कलेजा ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आपके ऑप्शन है ठंडी में कपकपाना, संतोष होना, सर्दी लगना या फिर बीमार होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष होना। अगला प्रश्न है, धमकाना किस मुहावरे का अर्थ होगा? धमकाना किस मुहावरे का अर्थ होगा? इसकी ऑप्शन है आग बबूला होना, आंखें दिखाना, आंखें बिछाना या फिर आड़े हाथों लेना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंखें दिखाना।
अगला प्रश्न है, तीन तेरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तीन तेरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सिद्धांतहीन होना, टाल मटोल करना, बिखर जाना या फिर पराजित होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिखर जाना। अगला प्रश्न है, मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा उचित नहीं होगा? ध्यान देना, मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा उचित नहीं होगा? काठ का उल्लू, ये भी मूर्ख के लिए होता है। अक्ल का दुश्मन, ये भी होता है। औंधी खोपड़ी का, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो है आँख का तारा। यही आपका इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, आँखों का तारा। अगला प्रश्न है, चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना या फिर भयभीत होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्लज्ज होना। अगला प्रश्न है, रंगा सियार होना का क्या अर्थ है? रंगा सियार होना का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कपटी होना, रंगीन होना, मनचला होना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपटी होना। अगला प्रश्न है, फूल कर कुप्पा होना का क्या अर्थ है? फूल कर कुप्पा होना का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है दुखी होना, प्रसन्न होना, नाराज होना या फिर गर्व करना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है, बगले झांकना का क्या अर्थ होगा? बगले झांकना का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है होशियार होना, निरुत्तर होना, गमगीन होना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरुत्तर होना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मुहावरा क्रोध से जुड़ा नहीं है? निम्न में से कौन सा मुहावरा क्रोध से जुड़ा नहीं है? आपके ऑप्शन है खून खौलना, आंखें लाल करना, आग बबूला होना या फिर नाक रगड़ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए, जो सबसे अलग इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी है, नाक रगड़ना। अगला प्रश्न है, हाथ का मैल होना का क्या अर्थ है? हाथ का मैल होना का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मैला होना, तुच्छ होना, कीमती होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुच्छ होना। अगला प्रश्न है, गाल बजाना का सही अर्थ क्या होगा? गाल बजाना का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है बकवास करना, गाली देना, डींग मारना या फिर हंसना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डींग मारना। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, ये लोकोक्ति है, आधा टीटर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मूर्खतापूर्ण कार्य, मनचाहा कार्य, पूरी तरह कोई काम ना होना, गड़बड़ होना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरी तरह से कोई काम ना होना। अगला प्रश्न है, दाल भात में मूसल चंद का क्या अर्थ है? दाल भात में मूसल चंद का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बुरा हाल होना, पराजित होना, बेकार दखल देना, भोजन के पीछे मरना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकार दखल देना। अगला प्रश्न है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है झूठा दिखावा देना, रोब दिखाना, बहुत गरीब होना, बुरी आदत में पड़ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे का क्या अर्थ है? फिसल पड़े तो हर हर गंगे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बिना इच्छा गंगा स्नान, मजबूरी में काम करना, फिसल जाना, विपत्ति समय में ईश्वर का स्मरण करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजबूरी में काम करना। अगला प्रश्न है और ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा, समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर लोकोक्ति का क्या अर्थ निकल रहा है?
आपके ऑप्शन है सब काम अपने समय पर होता है, फूल बसंत में खिलते हैं, वर्षा के बाद सिंचाई करनी चाहिए, समय पर सब काम करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सब काम अपने समय पर होता है। अब क्योंकि प्रश्न में ही देख लीजिए, समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर, आप कितना भी पानी सींचो, जो पेड़ हैं जो वृक्ष हैं अपने समय पर ही फल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।